हेलो स्टूडेंट, आपका कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर समाप्त हुआ था। इसके बाद हमने आपको कहा था कि हम ट्राइंगल्स पढ़ाएंगे। ट्राइंगल्स में कुछ थ्योरम हैं। थ्योरम मतलब प्रमेय हैं। ट्राइंगल्स में कुछ थ्योरम हैं। इसमें इसकी जो सबसे पहली थ्योरम है थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। आप ट्राइंगल्स में सबसे पहले आप थेल्स थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। कोऑर्डिनेट का चैप्टर जब एंड हो रहा था, हमने कुछ कमज़ोर बच्चों के लिए कहा था कि शायद इनको कुछ समझ में कम आ रहा है। हमने बोला था कि आप बार बार वीडियो को देखिए। एक बार समझ में नहीं आया, दो बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार। ऐसा ही आपको इस चैप्टर में भी करना है। हमने कहा था पढ़ाई नहीं छोड़िए, पुराना भी कवर करिए और इसको भी पढ़िए। आज हम एक नया चैप्टर ट्राइंगल से लेके आए हैं आप लोगों को। सब लोग थ्योरम प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी। आज हम आपको थेल्स थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है आपकी, थ्योरम फर्स्ट, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम की प्रूविंग सिखाएंगे। थेल्स थ्योरम देखिए, थेल्स थ्योरम क्या है? इफ आ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए, इफ अ लाइन, इफ जो थेल्स थ्योरम लिखी है, थेल्स थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. हिंदी में सुनिए, यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो अदर टू साइड को, ये इसके पैरेलल तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर से देखिए, यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा, देखिए BC, एक भुजा के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए एंड अदर टू साइड को, अन्य दो भुजाओं को, अदर टू साइड को सेम रेशियो में बांट देगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to the one side of a triangle, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, जो कि अदर टू साइड को इंटरसेक्टिंग करती हो। आपको BC के पैरेलल जो आपने लाइन खींची है, BC के पैरेलल आपने जो लाइन ड्रॉ की है, वो ऐसी होना चाहिए कि वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करे। आप यहाँ नहीं खींच देना। BC के पैरेलल आप यहाँ भी तो खींच सकते हैं, लेकिन उसने कहा इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, अन्य दो भुजाओं को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये क्या कर रही है? ये टू साइड्स है ना, इनको ये सेम रेशियो में बांट रही है। यानी आपको सिद्ध करना है AD/BD = AE/C। ये आपको प्रूफ करना है। फिर से देखिए, यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दी, आप लाइन ड्रॉ कर दें और जो रिमेनिंग टू साइड्स को इंटरसेक्ट करे। जो आपने जो लाइन एक साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की है, एक साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की है, वो अदर टू साइड को
सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये प्रूफ करना है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण बात आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन है, यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करें, एक साइड के पैरेलल, एक भुजा के समांतर लाइन खींचें, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, जो कि जो पैरेलल लाइन है ना, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट, देखिए ए बी को डी में इंटरसेक्ट कर रही है और ए बी को ई में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अदर टू साइड के को इंटरसेक्टिंग करती हुई लाइन जो कि बी सी के पैरेलल है, ड्रॉ कर दी जाए तो प्रूफ कीजिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। समझ में आया? देखिए, तो हमें सबसे पहले आपने थ्योरम पढ़ी है, 9th में भी आपने थ्योरम पढ़ी है। सबसे पहले आप लिखते थे गिवन। गिवन क्या है? गिवन मतलब दिया है। तो आपको क्या दिया था? आपको दिया था ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। आप लिखेंगे ए बी सी ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी है, डी बी सी के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, जो कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। आपको गिवन क्या है? आपको दिया गया था कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, एक भुजा के समांतर लाइन खींचें जो कि अन्य दो भुजाओं को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइन, तो प्रूफ करके दिखाना है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। ये लाइन क्या कर रही है? इन टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी ए डी अपॉन बी डी का रेशियो ए ई अपॉन सी के रेशियो के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। समझ? तो हमने आपको गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी है, which intersect AB in D and AC in E, जो D BC के पैरेलल है, जो कि AB को D पर और AC को E पे इंटरसेक्ट करती है। अब आप क्या करना है? टू प्रूफ AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देखिए थेल्स प्रमेय एक फॉर्मूला है। ये आपको यदि प्रमेय की प्रूविंग करना नहीं आती है, आप आज से एक चीज़ सीख जाइए। क्या सीखना है? कि यदि किसी ट्राइंगल में आप किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जो अदर टू साइड्स है ना, देखिए एक साइड तो ट्राइंगल की BC है, इसके पैरेलल तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी। एक साइड आपकी BC है, BC के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो अदर टू साइड्स हैं AB और AC सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। अर्थात यदि किसी ट्राइंगल में BC के पैरेलल D है, BC के पैरेलल आप D ड्रॉ कर दें तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C होता है। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। समझ में आया? तो टू प्रूफ उसने कहा, आप इसको याद कर लीजिए। क्या याद करना है आपको? कि किसी ट्राइंगल में इसकी एक साइड के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ हो, एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करें जो कि इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, जो कि अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, तो आप ये कह सकते हैं यदि ये पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। इसे बोलते हैं आप थेल्स थ्योरम। देखिए प्रूफ, ये अपॉन ये, हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं।
अब देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, रचना देखो, मीट D2C, मीट D2C एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DM, ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन A। क्या किया आपने? मीट D2C एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर या ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AE। देखिए अभी हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसको इससे मीट कर दिया। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे ऐसे दिखाएंगे, देखिए ऐसे डॉट लाइन से दिखाएंगे। जो भी कंस्ट्रक्शन आप थ्योरम में करेंगे उसे आप डॉट लाइन से दिखाएंगे। देखिए आपको ट्राइंगल, जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल मान लीजिए, ABC ट्राइंगल है। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। आपको यदि ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, ABC का एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये हो गया आपका, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कहलाएगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। देखिए पहले आप इसका एरिया निकालेंगे। ये देखिए इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना, ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ, अभी यहाँ पे आपको ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे तो DM इंटू AE अपॉन 2, परपेंडिकुलर है DM, बेस है AE अपॉन 2, DM इंटू AE अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इसका ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए यदि हम आपसे कहें कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इसको आप आगे बढ़ा देंगे। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको आगे बढ़ा दिए, तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोणीय त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये तो है आपका परपेंडिकुलर AM, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2 होगा। समझ में आया? पहले आप इतना उतारिए, फिर देख रहे हैं। देखिए इसकी प्रूविंग, देखिए प्रूफ इसे कैसे करते हैं। क्या करेंगे हम? इसको प्रूफ करने के लिए हम ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, हमने आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताया था। यदि आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस या हाइट इंटू बेस अपॉन 2, AM आपकी हाइट है, BC बेस है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू DM इंटू AE अपॉन 2, DM इंटू AE अपॉन 2 आ जाएगा।
आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता है ना। देखिए हमने सबसे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाला DM इंटू AE अपॉन 2। अब हम इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एरिया देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। DM हाइट हो गई इंटू बेस CE अपॉन 2। देखिए थेल्स थ्योरम आपको प्रूफ करके दिखाना है। थेल्स थ्योरम में आपको ये दिखाना है कि यदि आप किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल, यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, एक साइड के पैरेलल यदि आप लाइन ड्रॉ कर दें तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अदर टू साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन की, मीट D टू C, आपने D को C से मीट किया एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर DM ऑन AE, आपने इसको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। आपको प्रूफ करना था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ए। इसको प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एरिया है हाइट इंटू बेस अपॉन 2। हाइट DM है, बेस AE है अपॉन 2। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालिए। कैसे बताया था हमने? इसको थोड़ा सा आपने आगे को बढ़ा दिया और यहाँ से इस पर DMG आपका है ही। देखिए इस ट्राइंगल का एरिया कैसे, ऑब्ट्यूज एंगल का ट्राइंगल, ये DM तो हो जाएगा इसकी हाइट और CEO हो जाएगा इसका बेस अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब आप 1 अपॉन 2 कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू, आपको इससे इसको डिवाइड किया तो DM से DM, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AE अपॉन CE आपका आ गया। इक्वेशन 3। अभी आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई थी। अभी आपने क्या किया था, इससे इसको मीट किया था और इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अभी आप कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाइए एंड देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इतना इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए एंड मीट, देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप एंड मीट B2E, एंड मीट B2E एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EN ऑन AD। अब क्या करेंगे आप, B से E को मीट करेंगे एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EN ऑन AD। आप कंस्ट्रक्शन पूरी कर लीजिए। मीट B2E एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर EN ऑन AD। B से E को मिलाया और E से AD पर लंब EN खींचा। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इससे इसको मीट किया था, याद है ना? हमने मिटा दिया, अभी हम बना लेंगे। पहले आप देखिए, अब देखिए फिर से। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखिए आप फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाल। अब परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइट ये हो गई, बेस ये हो गया। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं आप। EN, हाइट EN है, बेस AD है अपॉन 2। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का यदि आपको एरिया निकालना है तो हाइट इंटू बेस अपॉन 2, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई परपेंडिकुलर एन ई हो जाएगा। हमने बोला था आपको कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करिए ऐसे डॉट डॉट में करिए। बताइए इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ये होगी आपकी हाइट और ये हो जाएगा आपका बेस। देखिए ये आपका बेस है, दिख रहा? हाइट है ई एन, हाइट है ई एन इंटू बेस बी डी अपॉन 2। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5 थी। अब आप क्या करेंगे? 4/5 निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू ई एन बाई 2 से ई एन बाई 2 कट जाएगा, ए डी अपॉन बी डी आपकी इक्वेशन 6 हो गई है। आप इतना उतारिए, फिर इसके आगे देखिए हमने ये आपका क्वेश्चन मिटा दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने इसके पहले जो कंस्ट्रक्शन की थी, हमने पहले ये कंस्ट्रक्शन की थी कि डीएम, हमने ये डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था ऑन ए एंड मीट डी टू सी। ये हमने पहले कंस्ट्रक्शन की थी। देखिए हमने कंस्ट्रक्शन को पहले हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और मीट डी टू सी, बाद में हमने ये परपेंडिकुलर हमने पूरा कर दिया। देखिए अभी तक हमने क्या किया? पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी निकाला था आपने डीएम इंटू ए अपॉन 2, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था। फिर हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला था डीएम इंटू सी अपॉन 2। फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन की, फिर से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ए डी, तो एनी इंटू ए डी अपॉन 2, और इस ट्राइंगल का एरिया निकाला हमने एनी इंटू बी डी अपॉन 2। फिर हमने इनको डिवाइड कर दिया। देखिए आपको इतना आ गया था। अब आप देखिए ये ट्राइंगल, देखिए आप ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखिए। देखिए ये दोनों ट्राइंगल देखना, ट्राइंगल बी डी दिख रहा, ट्राइंगल बी डी और ट्राइंगल डी ई सी दिख रहा, इनके सेम बेस डी है जी, इनका सेम बेस डी है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी एंड बी सी। तो आप लिखेंगे बट ट्राइंगल बी ई सी, बी ई डी, डी ई बी, ट्राइंगल डी ई बी एंड ट्राइंगल डी ई सी हैव सेम बेस। देखिए सेम बेस डी। आप देखिए ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई बी और ट्राइंगल डी ई सी हैव सेम बेस डी एंड between the same parallel line and between the same parallel line। देखिए जगह कम पड़ती है, आप लोग देखें, आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि यदि दो ट्राइंगल जिनके बेस सेम हो, देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों के बेस सेम हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में वो लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि जो ट्राइंगल डी ई बी है, डी ई बी और डी ई सी है ना, ये ट्राइंगल है ना, हैव सेम बेस डी ई।
इनका सेम बेस डी है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, पैरेलल लाइन DE एंड BC, DE एंड BC, ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ध्यान रखना, आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है कि यदि दो ट्राइंगल हैं उनके बेस सेम है, ये आपने 9th में सीखी होगी, ABCD। देखिए ये पैरेलल है इसके, और देखिए ट्राइंगल इसका बेस और इसका बेस सेम है। अगर दो ट्राइंगल के बेस सेम हो और भी बिटवीन टू पैरेलल लाइन लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और वे दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हों तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। पढ़ा है ना आपने, एक ही आधार होना चाहिए और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होना चाहिए। पढ़ा था आपने कि नहीं? यदि दो ट्राइंगल हैं हैव सेम बेस, उनका बेस सेम हो, आधार समान हो एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और वे दो पैरेलल लाइन के बीच में हों तो इनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप क्या करेंगे कि DEB या BDE एक ही बात है। DEB या इसको आप ऐसा करिए DEC, ये DB या BDE लिख दिए, इसको DEB लिख दो चाहे BDE लिख दो, एक ही बात होती है। BDE लिख दिया हमने, इसको चाहे आप DBE लिख दीजिए चाहे BDE लिख दीजिए, एक ही बात होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE को एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लिख सकते हैं। इसलिए आप इक्वेशन 6 से y इक्वेशन 6, आप इक्वेशन 6 को देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन BDE को लिख देंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, चाहे DCE कह दो चाहे DEC, ये ट्राइंगल है ना, इसको आप DCE भी बोलते और DEC भी बोलते, DCE लिख दीजिए, DCE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए हम BDE को DCE लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, देखिए हमने BDE को ये एज इट इज, ये ऐसा, इसे आपने DCE लिख दिया और AD अपॉन BD हो जाएगा। अब आप देखिए ये हो गई आपकी इक्वेशन 7। अब आप क्या करिए, अब आप आपने इक्वेशन 3 और 7 को देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए हैं। 3 और 7 को देखिए, y इक्वेशन 3 एंड 7, आप 3 और 7 को देखिए, LHS इक्वल है, देखिए 3 और 7 के, ADE अपॉन DC इक्वल टू, बताइए LHS इक्वल है ना 3, तो राइट हैंड RHS भी इक्वल होंगे। सो AE अपॉन CE इक्वल टू AD अपॉन BD, ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर देखिए, आपका प्रूफ हो गया AE अपॉन C इक्वल टू AD अपॉन BD। थेल्स थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, ये पेपर में भी आती है। आपको दिया गया था कि किसी ट्राइंगल में आप उसकी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। आपको प्रूफ करना है। आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मीट D2C एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर इतना
एंड मीट B2E एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर इतना। अब आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला आपने, पहले ये परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन 2, अब इसका एरिया निकालिए परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2। ऐसा आपने ADE का एरिया निकाल लिया, ADE का एरिया ये DM इंटू AE अपॉन 2 से निकाल लिया, फिर इसका एरिया निकाला DM इंटू CE अपॉन 2 से निकाल लिया था, आपने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया था तो ये आ गया था। इसी प्रकार अब आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे इसे मीट किया, इसका एरिया आप निकलेगा ADE का EN इंटू AD अपॉन 2, EN इंटू AD अपॉन 2। अब इसका एरिया, आप देखिए इसका एरिया निकालिए, अब इसका एरिया निकालिए आप, ठीक है। तो आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का एरिया आप निकालिए, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस अपॉन 2, ये आ गया, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब हमने कहा कि जो DCE है ना, DCE और BDE, ये DCE और BDE हैव सेम बेस, दोनों के आधार समान है। इस ट्राइंगल को देखिए DCE को और BDE को देखिए, दोनों की सेम बेस है एंड लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, और भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका एरिया आप क्या करेंगे, BDE का एरिया DCE के एरिया के इक्वल होगा। आपने BDE को यहाँ पे DCE लिख दिया तो आपकी इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 बन गई। BDE को क्या लिख दिया आपने, DCE, ये एज इट इज लगी है, देखिए ये। अब आपने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 देखी है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, आपने राइट हैंड साइड इक्वल कर दिए और ये आपकी थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई है। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, ये 2 बार बोर्ड में आई है, ठीक है। आप इसको उतारिए फिर देखेंगे। देखिए इसमें एक प्रमेय लगी है 9th की प्रमेय कि ये वाला ट्राइंगल BDE और DCE हैव सेम बेस। देखिए दोनों का सेम बेस है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, BDE और DCE हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, और ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में लाई भी कर रहे हैं। तो इसका एरिया अपॉन ये इसका एरिया, BDE का एरिया DCE के एरिया के इक्वल होगा। तो हमने पहले आपने देखा ये बनाई डिवाइड कर दिया, ये बनाया डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा कि BDE को हम क्या लिख सकते हैं, DCE। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने BDE को ये एज इट इज, देखिए वो लिखा है, ये बनी एक, ये एज इट इज, ये BDE को आप CD, BDE को आप DCE लिख सकते हैं, और इक्वेशन आपकी 7 बन गई है। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 3 देखिए आप, LHS इक्वल है RHS इक्वल करके ये प्रमेय आप सिद्ध कर लीजिए। देखिए थेल्स थ्योरम पे आधारित आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें। थेल्स थ्योरम क्या है आपने अभी हाल देखी ना। थेल्स थ्योरम में आपने सीखा है कि यदि आप किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करें, इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड, तो आपने सीखा है यदि ये पैरेलल इसके है तो ये अपॉन ये इक्वल टू, आपको पता है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE होती है। जिसको टफ लग रहा हो कि प्रमेय बहुत टफ है, तो आप कम से कम आप इतना तो सीख ही लीजिए कि यदि ये D पैरेलल है BC के, इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल यदि AC के हो, DE और BC समांतर हैं, तो आप ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये लिख सकते। ये थेल्स थ्योरम कहलाती है। अभी आपने इसी को अभी आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए उसने दिया इन ट्राइंगल ABC D पैरेलल है BC के, इफ देखिए उसने आपको AD अपॉन BD की वैल्यू दे दी।
ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 3/5। हम तो जानते हैं कि ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी, वी नो दैट। अब तो आप जानने लगे ना, वी नो दैट इतना। या आप ये लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, इफ डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल है बी सी के, देन बाई थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन सी। यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर यदि हमने रेखा खींच दी है तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी होता है। अब आप देखिए, तो आपको पता है कि आपको क्या पता कि चूंकि डी पैरेलल है बी सी के, डी बी सी के पैरेलल है, सो बाई थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। बताइए ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी दी है, ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू आपको 3/5 दी है। ए आपको उसने ए सी दे दिया, उसने आपको ए सी दे दिया। आप कहेंगे हमारे पास तो ए अपॉन सी होता है। आपकी थेल्स थ्योरम होती है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी होती है। उसने आपको ए सी की वैल्यू दे दी, कुछ नहीं, उसने पूछा है आपसे ए ई। ध्यान रखना, आपसे उसने ए ई पूछा है, जिसको उसने पूछा है ना, जिसको उसने पूछा है उसे डिनोमीटर में होना चाहिए। उसने अगर ए ई पूछा है तो ए ई डिनोमीटर में होना चाहिए। आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। देखिए 5/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब क्या करिए, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। 3 LCM 3 + 5 आएगा। यहाँ पे आप ए ई LCM ले लीजिए, CE + AE आएगा। अब 8/3 C + AE, C + AE, C + AE आपका AC हो जाएगा अपॉन AE। 8/3 AC की वैल्यू पुट कर दीजिए 5/5.6 अपॉन AE एज इट इज। आप इससे 8 बंदा 8 8.7 दा 8 से 0.7 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, AE का 1 में मल्टीप्लाई होगा AE और 3 का 0.7 में होगा 2.1 AE की वैल्यू आ गई है 2.1। फिर देखिए उसने कहा इन ट्राइंगल ABC में उसने आपको AD अपॉन BD की वैल्यू दे दी थी और AC दे दिया था उसने। AE पूछा था, AE निकालिए। तो हम जानते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल में ये पैरेलल BC हो, ये वाली D BC के पैरेलल है, तो हम जानते हैं ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। इसकी वैल्यू तो उसने आपको दे दी थी, हमने पुट कर दी, लेकिन उसने ना तो AE की वैल्यू दी ना AC की। AE उसने पूछा है, AC हमें दी नहीं है उसने। AE उसने पूछा है, उसने AE पूछा तो हमने इसको पलट के इसको डिनोमीटर में ले लिया। जिसको वो पूछे ना, उसने AE की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, तो AE को आप डिनोमीटर में ले लीजिए, तो आप फ्रैक्शन को उलट दीजिए। तो हमने उलट दिया। फिर क्या किया, हमने +1 कर दिया, दोनों ओर +1 कर दिया। देखा, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 और ये हो जाएगा C + AE अपॉन AE। C में आप AE का सम करिए तो हो जाएगा आपका AC अपॉन AE। AC की वैल्यू रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, AE की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उतार लीजिए आप इसको। देखिए एक क्वेश्चन है, इन फिगर, देखिए आपको एक चित्र दिया गया है। इन फिगर DE पैरेलल है BC के। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है BC के, ये आपको दिया है, ये पैरेलल है। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है ना। बताइए, आपको उसने कहा इन फिगर DE पैरेलल BC, इफ AD दिया आपको X, AD X दिया
बी डी आपको x माइनस 2 दिया, ए ई आपको x प्लस 2 दिया है, और सी ई x माइनस 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए आपको क्या लिखा, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है। बताइए डी पैरेलल है बी सी के, इसलिए सो बाई थेल्स थ्योरम आप लिख देना, थेल्स थ्योरम से ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि ये इसके पैरेलल है, ए डी एक्स है, बी डी एक्स माइनस 2 है, ए ई एक्स प्लस 2 है, सी एक्स माइनस 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस अब आप क्योंकि ये पैरेलल है आपने थेल्स थ्योरम लगा दी, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ए डी है एक्स अपॉन बी डी है एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए ई है एक्स प्लस 2 और सी ई है एक्स माइनस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, x माइनस 2 का x प्लस 2 में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, और x का x माइनस 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x आएगा। x प्लस 2 का x माइनस 2 में मल्टीप्लाई करिए, x का x माइनस 1 में करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आ गया, माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस प्रकार ये आपका ट्राइंगल्स का पार्ट 1 हो गया। आप कम से कम 2 और 3 बार आप थेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसको आप बिना देखे कम से कम 2 बार करेंगे, और इसका यूज करना हमने आपको सिखाने वाले हैं। अभी शुरुआत है ये, ठीक है, उतार लीजिए। धन्यवाद।